मेडिकल विभाग के संविदा कर्मियों ने सरकार की भर्ती प्रक्रिया का किया विरोध। राजधानी जयपुर में जुटे संविदा कर्मी। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया संशोधन तो होगा बड़ा आंदोलन। नई नर्सिंग और पैरा मेडिकल भर्ती निकलवाने एवं भर्ती को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर करवाने की मांग को लेकर प्रदेश में संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति का प्रेस क्लब जयपुर में गठन हुआ। विभिन्न कैडर और यूनियन के पदाधिकारी हुए शामिल। गिरीश शर्मा को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान में नर्सिंग और पैरा मेडिकल कर्मचारी सहायक, जो कि विभिन्न केडर और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उक्त कर्मचारियों द्वारा नई सीधी नियमित भर्ती करवाने एवं भर्ती को मेरिट और बोनस अंक से करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गिरीश शर्मा को सर्वसहमति से चुना गया। गिरीश शर्मा ने बताया कि सरकार की जो मंशा चल रही है कि आगामी भर्तियों को लिखित परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जब संविदा पर भर्ती निकाली जाती है तो उसके तहत लिखित एवं इंटरव्यू के माध्यम से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और अभ्यर्थी कई वर्षों तक अत्यंत अल्प वेतन में संविदा पर कार्य करता है। उसके बाद नियमित भर्तियों में अगर लिखित माध्यम का सहारा लिया जाता है तो यह कार्मिक के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही करवाया जाए तथा संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। आज हम पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमने प्रेस वार्ता और अधिवेशन किया था। उसके माध्यम से हमने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और सरकार से हमारी मांग है कि जो सरकार रणनीति बना रही है नियमों में संशोधन करने का, कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम से कराया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जब संविदा पर भर्ती कराई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम होता है और उसको लिखित माध्यम से ही कराया जाता है या इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाता है। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो आगामी भर्ती प्रक्रिया की जाए उसको मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, नहीं तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आज यहाँ पर 108, 104 के भी कर्मचारी आए हुए हैं और हम सभी एक साथ एक मंच से हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप कोई आरएएस आईएएस तैयार नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकोज हैं तो उनको मेडिकोज की तरह ट्रीट किया जाए और जो हमारी वेतन विसंगति की माने उनको भी पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। अभी हम यहाँ से स्वास्थ्य भवन की तरफ कूच करेंगे और जो निदेशक हैं राजपत्र राकेश शर्मा जी, उनको हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री हाउस पर भी जाकर हम ओएसडी साहब को ज्ञापन देंगे। आगामी बात अगर दिनों में बात नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के अंदर हम 108, 104 के माध्यम से समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करेंगे, एनएचएम कर्मचारी हड़ताल करेंगे और राजधानी में 15 जनवरी से पूर्व राजधानी में एकत्रित होंगे। एक बार धरना इसलिए है सर क्योंकि जो हमारे मंत्री जी हैं वो हमारी मांग सुन नहीं रहे हैं। हम मंत्री जी के पास जब भी जाते हैं तो हमें समय नहीं दिया जाता। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मंत्री जी के ओएसडी कितने हैं। उनके पास हम कई बार मांग लेके गए तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई। कभी अधिकारियों से हम मिलते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है आप लोगों को देने के लिए। और इस तरीके से अगर सरकार, और सबसे बड़ी हमारी गलती रहती है कि सर हम संविदा पर कार्य करते हैं तो हम हड़ताल आंदोलन करने की बजाय हम अस्पतालों में काम करते हैं। अब सरकार चाहती थी कि हम सड़कों पर उतरें तो आज के बाद हम राजधानी में सड़कों पर ही उतरेंगे अपनी मांग के लिए लगातार आंदोलन।